वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो आज हम फैराडे और हेनरी के प्रयोग देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे और हेनरी ने प्रयोग करके किस प्रकार बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर किसी कुंडली में धारा को भी उत्पन्न किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, प्रेरित धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो हम देखते हैं यहां पर हमारे होंगे वो फैराडे और हेनरी के प्रयोग। फैराडे और हेनरी के प्रयोग कौन कौन से थे इन पे बात करेंगे। फैराडे और हेनरी के प्रयोग क्लियर है। ये हेनरी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हेनरी, इन दोनों के प्रयोग देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने बताया। एक धारावाहिक कुंडली है, यहां पर एक धारावाहिक कुंडली है। इस धारावाहिक कुंडली को यहां पर किससे अटैच कर दिया? एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, क्योंकि धारा का जो डिटेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा होता है। यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है इस तरह से। अब इस कुंडली के पास में ये बात तो श्योर हो गई कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर ही इसमें धारा प्रेरित हो सकती है, देखा नहीं होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए यहां पर एक चुंबक लिख दिया है पास में। ये चुंबक थी, इस चुंबक का ये जो उत्तरी ध्रुव है इस साइड होगा और ये दक्षिण ध्रुव ऐसे मानते हैं। सबसे पहले फैराडे और हेनरी ने क्या किया कि इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इसके पास में गति करवाई, कुंडली के पास में गति करवाई, इसके पास में लेकर आए। जैसे इसके पास में लेकर आए तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित हुई। वो किस तरीके से प्रवाहित हुई? ऐसे, इस तरीके से इधर से धारा प्रवाहित होने लगी और ऐसे धारा आने लगी, इस प्रकार से बहने लगी और धारा इस तरीके से जाने लगी। और इस धारा मापी में क्या आता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो ये विक्षेप इस तरीके से है। क्लियर है? यहां पर इसमें विक्षेप आता है गैल्वेनोमीटर। कब? जब इस कुंडली के पास में चुंबक के नॉर्थ पोल को पास में लाया जाता है तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। अर्थात यहां से ये श्योरिटी हो जाती है कि इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। क्लियर? फिर क्या करते हैं? सेकंड फेज में करते हैं कि इस चुंबक की गति को रोक देते हैं, इस चुंबक को स्टॉप कर देते हैं। जब इस चुंबक की गति v = 0 करते हैं इसकी वेलोसिटी, तो इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आता है, विक्षेप नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चुंबक और धारावाहिक कुंडली के मध्य, कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति नहीं करवाई जाए तो धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। ये यहां से ऑब्जर्वेशन किया गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इस कुंडली के नॉर्थ पोल को, चुंबक के नॉर्थ पोल को इस कुंडली से दूर ले जाया गया इस तरीके से। जैसे ही दूर ले जाया गया और ये देखा गया कि इस कुंडली में जो जुड़े जो धारा मापी है उसके अंदर विक्षेप तो उत्पन्न होता है, लेकिन प्राप्त विक्षेप है वो पहले से उत्पन्न विक्षेप के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है, अर्थात विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। विपरीत दिशा में विक्षेप कब? इस धारा मापी में। कब? जब चुंबक के नॉर्थ पोल को धारावाहिक कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो इस स्थिति में चुंबक में धारा बहती है वो इस तरीके से बहेगी, इधर से इधर ये धारा जाएगी। ठीक है? ऐसे धारा बहेगी जिसके कारण विपरीत दिशा में विक्षेप आता है। इस तरीके से हुआ। फिर चुंबक के ध्रुवों को बदल दिया। अब ध्रुवों को बदलकर अब यहां से क्या लाया गया? साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। चुंबक का साउथ पोल इसके पास में लाया गया, कुंडली के पास में। तो साउथ पोल लाने पर भी इस कुंडली में धारा उत्पन्न हुई और धारा मापी में क्या उत्पन्न हुआ? विक्षेप उत्पन्न हुआ। यहां पर भी इस केस में भी विक्षेप उत्पन्न होता है। क्लियर है? चाहे चुंबक के कोई भी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को पास में लाओ या दूर ले जाओ, या दक्षिण ध्रुव को पास में लाओ या दूर ले जाओ, दोनों ही कंडीशन करने पर धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। और पास लाने पर अगर एक साइड विक्षेप आता है तो दूर ले जाने पर उसके जस्ट विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये ऑब्जर्वेशन किसने देखा था? फैराडे और हेनरी ने अपने प्रयोग में देखा। तो उन्होंने क्या यहां से क्या क्या बातें बताई, क्या क्या निष्कर्ष निकाला इस प्रयोग के आधार पर? फैराडे और हेनरी ने बताया कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास में लाया जाता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास में लाया जाता है तो कुंडली से जुड़े धारा मापी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। और यह विक्षेप इस बात की पुष्टि करता है कि इस कुंडली में कुछ न कुछ अल्पमान की प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इसके विपरीत जब इस चुंबक
क्लियर है? इसके बारे में बताएंगे। तो जब कुंडली और चुंबक के मध्य कोई अपेक्षित गति नहीं होती है, अर्थात अपेक्षित गति बंद कर दी जाती है, वेलोसिटी इज जीरो, तो इस स्थिति में धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आता। अर्थात ये कह सकते हैं कि धारामापी में कोई भी धारा नहीं बहेगी। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जब चुंबक को दूर लेके जाते हैं, तो चुंबक से नॉर्थ पोल को जब कुंडली से दूर ले जाया जाएगा तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, लेकिन यह विक्षेप पहले से प्राप्त विक्षेप के जस्ट विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। अगर पहले वाला विक्षेप इधर आ रहा था तो इस वाले केस में विक्षेप आएगा इस साइड। तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि कुंडली में प्रेरित धारा बह रही है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। तो इस प्रकार से ये कुंडली में विद्युत धारा होगी, उसकी दिशा बदल जाती है। फिर यहां पर यह भी देखा कि यदि हम चुंबक के साउथ पोल को पास में लाते हैं तो भी कुंडली में धारा बहेगी, और दूर ले लेते हैं तो भी बहती है। अर्थात अल्टीमेट ये निष्कर्ष निकाला कि चुंबक तथा कुंडली के मध्य यदि अपेक्षित गति कराई जाए तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा बहती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या निकाला कि यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, कि जितने ज्यादा ये टर्न्स बढ़ाएंगे, ये गोल गोल राउंड राउंड होते हैं ना शेप फेरे, इनको बढ़ाएंगे, कुंडली के अंदर धारा का मान उतना ही प्रबल मात्रा में प्रवाहित होने लगती है। अर्थात धारा की जो मात्रा है, प्रेरित धारा की मात्रा, वो कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। और जितना ज्यादा प्रबल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा का मान उतना ही ज्यादा रहता है। ये फैराडे और हेनरी के प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकल गया। अब यहां पर एंट्री होती है इसकी लेंस की भी एंट्री होती है। तो यहां पर फैराडे और हेनरी ने तो यही बात बताई कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में धारा प्रेरित होती है, लेकिन इस प्रेरित धारा की दिशा नहीं बता पाए कि ये दिशा किधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, पास लाने पर कैसे जाएगी, दूर ले जाने पर कैसे जाएगी। इस बात की पुष्टि फैराडे और हेनरी ने नहीं की। तो इस दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को बनाने के लिए लेंज नामक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर लेंज ने बताया कि जो दिशा होती है प्रेरित धारा की, वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति होती है। अर्थात उसी का विरोध करेगी जो उसको पैदा करता है। मतलब अपने माँ बाप का ही विरोध करना, ये उसकी दिशा होती है। क्योंकि पैदा करने वाला तो था माँ बाप, जो पैदा करता है वही तो माँ बाप होता है, पेरेंट्स। उसी का अगर हम विरोध करें तो कैसा लगेगा? बुरा तो लगता ही है। लेकिन प्रेरित जो धारा होती है उसकी दिशा वही होती है, अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करती है। और ये बात किसने बताई थी? लेंज ने बताई थी। लेंज ने प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर ये बताई थी कि प्रेरित धारा की दिशा, यहां पे क्या बताई थी कि प्रेरित धारा की दिशा उन्हीं कारणों का विरोध करेगी, अपनी उत्पत्ति का कारणों का विरोध करेगी, अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करेगी। ये होती है प्रेरित धारा की दिशा। तो लेंज का नियम है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये अपनी ही उत्पत्ति के कारणों का विरोध करती है, और लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण नियम की व्याख्या भी देखेंगे। तो ये था फैराडे और हेनरी का प्रयोग कि उन्होंने ये कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति करवाई। अब यहां पर बात ये आती है कि फैराडे और हेनरी ने केवल चुंबक और कुंडली के मध्य गति करवाई। क्या चुंबक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? नहीं, कुंडली के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक कुंडली है, उसमें धारावाहिक चालक तार ले लो या धारावाहिक कुंडली ले लो। धारावाहिक कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके कारण कौन सा क्षेत्र बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी इसमें प्रवाहित धारा प्रेरित की जा सकती है। तो ये भी होता है। तो कुंडली से रिलेटेड भी फैराडे और हेनरी का प्रयोग था, वो भी बताता हूं। तो दूसरा प्रयोग क्या किया उस पे बात करते हैं। अब फैराडे और हेनरी का दूसरा प्रयोग देखें। द्वितीय प्रयोग में इन्होंने क्या किया? दूसरे प्रयोग में फैराडे ने एक कुंडली को धारावाहिक कुंडली के पास में ले जाके रखा। एक धारावाहिक कुंडली ले लेते हैं, ये परिणामिका इस तरीके से बनी हुई है, ये कुंडली है। इस कुंडली को बैटरी से जोड़ दिया यहां पर।
ये बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस बैटरी और ये कुंजी से जोड़ दिया। इस तरीके से जब इस कुंजी K को ऑन किया, इस कुंजी K को ऑन करने पर इसमें धारा प्रवाहित हुई, ठीक है। इस कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, तो धारा प्रवाहित होने से इस धारावाहिक कुंडली में ये कुंडली है, इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगी या परिनालिका बोल सकते हैं इसको, तो धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। देखो कैसे, ये कुंडली कैसे बनी हुई, ध्यान से देखना, इस तरीके से कुंडली बनी हुई है गोल गोल घूमने वाली। तो इसके अंदर जब धारावाहिक चालक तार में वर्तीय धारा प्रवाहित होती है, तो वर्तीय धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरीके से रहेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र इसकी अक्ष के अनुदिश होगा, कैसे, ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर इसके चारों तरफ केंद्र से होकर गुजरेगा धारावाहिक कुंडली। देखो ये वर्तीय कुंडली होती है ना, वर्ताकार कुंडली, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है इस तरीके से, तो इसके अंदर केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे दी जाती है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। दाहिने हाथ की उंगलियों के मुड़ने की दिशा धारा की दिशा में रखिए, तो अंगूठा तल के लंबवत किसकी दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अगर धारावाहिक कुंडली में धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज जैसे जा रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होगी, अंदर की तरफ। देखो उंगलियां मुड़ने की दिशा धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये बी वेक्टर यहाँ, ठीक है। तो अब यहां से ये वीडियोस देखें, तो आप आई बटन में जाके यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है इसके मैग्नेटिज्म वाले वो भी देख सकते हैं। यहां पे मैं आई बटन में कुछ लेक्चर्स के लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाके उसको जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं धारा प्रवाहित। तो वैसे ही जैसे इस कुंडली K को ऑन करेंगे, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने से इसके चारों तरफ यहां से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी बी वेक्टर, ठीक है। जब इस धारावाहिक कुंडली को किसी दूसरी कुंडली के पास में लाया जाता है, मान लो ये कुंडली है यहां पर, ये कुंडली, इस कुंडली के जब पास में लाया जाए और इस कुंडली के साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ दें और इस प्रकार से जोड़ दिया, तो ये जो धारावाहिक कुंडली से बनने वाला, इस धारावाहिक कुंडली से परिनालिका से बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस कुंडली से लंबवत ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इस कुंडली का जो पृष्ठ होगा वो ऐसे होगा, उससे विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजर रही है, तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो ये भी तो फ्लक्स होगा फाई। अब इस कुंडली को इस धारावाहिक परिनालिका, ये क्या होती है, धारावाहिक परिनालिका होती है, इस परिनालिका की अपेक्षित गति कराती है, इसको पास में लाते हैं v वेग से और इसको दूर लेके जाते हैं। तो ऐसा करने पर इस दूसरी धारावाहिक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जब पास में लाएंगे तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा, बढ़ेगा, और दूर लेके जाएंगे तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं संख्या था, चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया तो घट गया। तो ऐसी स्थिति में इस धारावाहिक इस कुंडली से जुड़े जो धारामापी होगा गैल्वेनोमीटर, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती। क्लियर है? ये दूसरा प्रयोग था फैराडे ने कि कुंडली से भी, धारावाहिक कुंडली से भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रयोग के आधार पर भी फैराडे ने निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष क्या थे उसकी बात करते हैं। देखो जब धारावाहिक कुंडली को पास में लाते हैं तो इस धारावाहिक दूसरी जो कुंडली होगी, इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, जिसके कारण धारामापी में क्या होता है, विक्षेप बढ़ जाता था, प्रेरित धारा की प्रबलता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इस धारावाहिक कुंडली या चुंबक को दूर लेके जाते हैं, तो दूर ले जाने पर इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाती है, कमी, जिसके कारण इस धारामापी में विक्षेप कम आता है और इसमें प्रेरित धारा की प्रबलता कम हो जाती है। और हम कैसे बढ़ा सकते हैं प्रेरित धारा? तो प्रेरित धारा बढ़ाने के लिए इस कुंडली के मध्य किसको रख देंगे हम, एक लोह चुंबकीय पदार्थ या नरम लोहे की रोड को रख देते हैं अंदर। रखने पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो अंदर रखा हुआ पदार्थ होगा वो भी चुंबकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो उस लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए कौन सा क्षेत्र बन जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वो तो बाहर से लगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र ये तो बाहर से लगा, और इसके अंदर लोहे की वस्तु को रखते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, और उसी चुंबकीय गुण के कारण इसमें जो प्रेरित धारा की प्रबलता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर फैराडे और हेनरी ने ये दूसरा प्रयोग किया, और इन्हीं प्रयोग के आधार पर इन्होंने
अलग अलग निष्कर्ष निकाले कि किस तरीके से हम प्रेरित धारा की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहां पर देखें तो क्या होंगे कि फैराडे और हेनरी के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष क्या है, और उन निष्कर्षों के आधार पर फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे, और उन दोनों नियमों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहां पर अब निष्कर्ष क्या निकल के आया, देखो एक बात और बताओ कि जब ये धारावाहिक कुंडली मान लो इस प्रकार से है, और इस धारावाहिक कुंडली में इसमें अपेक्षित गति के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ये मान लो गैल्वेनोमीटर उसमें विक्षेपण है। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पर आपको एक नियम बताया था लेंज का नियम, कि प्रेरित धारा की दिशा वो इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं का विरोध करती है जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखना, ध्यान से देखना कैसे होगा। मान लो ये चुंबक है, इस चुंबक का नॉर्थ पोल ये है, ये इसका साउथ पोल है, दोनों पोल। जब इसके नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे, तो पास में लाने पर इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा आई ना। अब उस प्रेरित धारा की दिशा में नहीं पता कैसे होगी, लेकिन लेंज का नियम क्या कहता है कि वो अपनी ही उत्पत्ति के कारणों का विरोध करेगी। तो यहां पे इधर पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल, तो उत्तरी ध्रुव के कारण इसमें धारा प्रेरित हुई, लेकिन वो प्रेरित धारा किसका विरोध करेगी, इस चुंबक का विरोध करेगी, क्योंकि उत्पत्ति तो इसके कारण ही हुई ना। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई। तो ध्यान से देखना, इसमें जो धारा प्रेरित होगी वो इस नॉर्थ पोल का विरोध करेगी, क्योंकि नॉर्थ पोल के कारण ही उत्पन्न हुई है। नॉर्थ पोल के पास है, तो नॉर्थ पोल का विरोध करने के लिए इसमें पोल कौन सा बनेगा, क्योंकि ये धारावाहिक कुंडली सपोज करो इधर से देख रहा हूं, है ना, ये कुंडली ऐसे बनी हुई है, देखो इस तरीके से, ये ऐसे करके ऐसे बनी हुई है। मैं इधर से देख रहा हूं, मेरा देखने का जो नजरिया है वो इस साइड से, उस साइड से नहीं देख रहे, ये ध्यान रखना, उधर से नहीं देख रहे, इधर से देख रहे। इधर से देख रहा हूं तो नॉर्थ पोल में इसके पास लेके जा रहा हूं, और नॉर्थ पोल इसके पास लेके जाऊंगा तो इस कुंडली में देखो एक धारावाहिक कुंडली होती है, वो चुंबक की भांति व्यवहार कर सकती है। कोई भी एक कुंडली होगी धारावाहिक कुंडली, वो चुंबक की भांति व्यवहार कर सकती है, अर्थात उसमें दो ध्रुव बनते हैं। तो इस नॉर्थ पोल का विरोध करने वाला ध्रुव इधर कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल का विरोध कौन करेगा, नॉर्थ ही तो करेगा, साउथ थोड़ी करेगा, क्योंकि साउथ पोल को क्या करेगा, नॉर्थ पोल को आकर्षित करता है। तो इसका कि इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो इस प्रकार होगी कि अपनी ही उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगी, मतलब इस नॉर्थ पोल का पास में आने का क्या करेगी, विरोध। हम इसको पास में लेके आ रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहती है, वो चाहेगी कि नॉर्थ पोल पास नहीं है, ये चला जाए, वापस चला जाए, तो इसके अंदर कौन सा पोल बनेगा, साफ साफ पता है कि इसके अंदर नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ बनने के लिए इसमें जो दिशा होगी वो कैसे होगी, इस प्रकार से होगी, क्योंकि इधर नॉर्थ बनेगा, इस साइड नॉर्थ बनेगा तो धारा की दिशा ऐसे जाएगी। तो यहां पर नॉर्थ बनने के लिए धारा की दिशा कैसे होगी, इस तरीके से, इस तार में ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से ये धारा की दिशा। क्लियर है, पता चला कि फैराडे और लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जब नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा। कौन सा बनेगा, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पास में लाएंगे तो नॉर्थ का विरोध नॉर्थ ही करेगा, इस कारण वो नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो नॉर्थ बनेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे करते हैं कि सपोज करो कि अब ये नॉर्थ पोल है वो दूर जा रहा है, मैं इधर बता रहा हूं आपको यहां से कि ये चुंबक है, इसका ये वाला साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को हम दूर लेके जा रहे हैं। तो ये धारावाहिक कुंडली है ऐसे, ये धारावाहिक कुंडली और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस प्रकार। तो हमें ये बात तो श्योर हो गई कि इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आना तय है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल जा रहा है। तो जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल को दूर कौन भगा रहा है, कौन सा पोल भगाएगा, साउथ पोल। साउथ पोल भगाएगा, नहीं भगाएगा। नॉर्थ पोल को दूर भगाएगा कौन सा, नॉर्थ पोल। लेकिन जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो वो उधर वाला कुंडली का पोल क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, मतलब उसको दूर जाने का विरोध करेगा।